नमस्ते दोस्तों, मैं मनमोहन सिंह पहुजा। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करके चाइना लद्दाख के यहाँ हमारी टेरिटरी में काफ़ी अंदर तक घुस आई है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2 साल पहले आपको याद होगा कि डोकलाम में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज जैसे मीडिया पे दिखाया जा रहा है, आपके और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज आ रहे हैं कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, वैसे ही मैसेज 2 साल पहले भी आ रहे थे। लेकिन आज में और 2 साल पहले के मैसेजेस में काफ़ी फर्क है। कोरोना वायरस ने काफ़ी देशों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है। अकॉर्डिंग टू डाटा पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, China accounted for 28% of global manufacturing output in 2018. That puts that country more than 10 percentage points ahead of United States, which used to be the world's largest manufacturing sector until China overtook it in 2010. हमारा भारत accounts for 3 percentage points of global manufacturing output. However, the call to boycott Chinese goods is seen not just in India but outside India as well. आज की तारीख में our Indian market is heavily dependent on Chinese products. तो सवाल ये उठता है, क्या हमारा देश चाइनीज प्रोडक्ट्स बॉयकॉट कर सकता है? आइए समझते हैं इस बात को। इंडिया imports nearly 70 billion worth of Chinese goods every year. Chinese companies control nearly 51% of our smartphone market. As far as electronic goods are concerned, it controls nearly 60% of that market. In the renewable energy sector, nearly 90% of our solar energy equipment is imported from China. In 2018, nearly 80% of our antibiotics were imported from China. China is one of India's biggest trade partners. Several Indian sectors will be affected if today Chinese products are boycotted, costing thousands of jobs. From 1991 to 1993, India ran a trade surplus to China. After that, our exports fell. Who is to be blamed for this? None other than our policymakers. ये नहीं है कि चाइनीज कंपनीज हमारी इंडियन कंपनीज से ज़्यादा एफिशिएंट है। हकीकत ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट उनके एक्सपोर्टर्स को 17% की सब्सिडी देती है, जिसकी वजह से उनके रेट्स हमारी कंपनियों से सस्ते होते हैं और बाजार में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती हैं। दूसरा एक कारण है बैंक लोन्स का। जहां चाइना में चाइनीज कंपनीज को लगभग 5% दरों पे बैंक लोन्स अवेलेबल हैं, वहीं हमारे यहाँ की कंपनीज को हमारे देश में लगभग 9 से 10% दरों पे लोन्स अवेलेबल हैं। और तीसरा बड़ा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का है। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, क्या हम चाइनीज प्रोडक्ट्स बॉयकॉट कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवर इंडियन कंपनीज नीड टू वर्क हार्डर। आवर इंडियन गवर्नमेंट needs to support our industry by providing better infrastructure, by reducing the rate at which loans are given to them. जब तक हम चाइना से हमारे इंपोर्ट्स कम नहीं करते, हमारी डिपेंडेंस कम नहीं होगी, तब तक हम चाइनीज प्रोडक्ट्स बॉयकॉट नहीं कर सकते। और अगर हम ऐसा करते हैं आज के दिन में, तो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचेगी। 12 मई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। वेल, इट्स टाइम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू वॉक द टॉक, बिकॉज इंडियन सिटीजन्स आर रेडी टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, बट इज आवर गवर्नमेंट रेडी? क्योंकि सिर्फ चाइनीज ऐप्स मोबाइल से डिलीट करवा के हमारा देश कभी भी आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel and press the bell icon to be the first one to watch my videos. Thank you.